Ma'am, liquid has fixed volume, but gas not. Gas has not fixed volume. Okay. They have fixed size? No. No, ma'am. Both of them. They take the size of the container. ठीक है? They take the size of the container. They can withstand any force. लिक्विड के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, गैसेस के फोर्स अप्लाई कर सकते हो. अरे व्हाई नॉट? फोर्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किस टाइप के फोर्स अप्लाई कर सकते हो? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेंसाइल फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स और टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और वॉल्यूमेट्रिक फोर्स. दैट इज अदरवाइज नोन एज योर कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, दैट इज योर प्रेशर. और एक होते थियरिंग. इसमें से लिक्विड्स और गैसेस के ऊपर व्हिच वी कैन अप्लाई और व्हिच वी कैंट. टेल में लिक्विड्स को आप ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली खींच सकते हो? टेल मी. No, ma'am. लिक्विड्स को आप वॉल्यूमेट्रिक ऐसे कंप्रेस कर सकते हो? लिक्विड्स को प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हो या नहीं? प्रेशराइज्ड लिक्विड नहीं होता, नहीं होता है प्रेशराइज्ड लिक्विड. एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है? लिक्विड. कोई देखा ही नहीं. और बाहर आने के टाइम Yes. क्यों? उसको क्या बोला जाता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? Liquefied petroleum gas. तो लिक्विफाइड और लिक्विड के बीच में डिफरेंस क्या है? हम मैम लिक्विड लिक्विड हम स्टेट लिक्विड का मीनिंग्स हुआ ओरिजिनल. और लिक्विफाइड में मतलब मैम हमने उसे लिक्विफाई किया है, मतलब वैसे लिक्विड की फॉर्म में नहीं थी. हम उसको लिक्विफाई किए हैं. लिक्विफाइड के मीनिंग है प्रेशराइज्ड लिक्विड. उसको हाई प्रेशर में हम लिक्विड में रखे हैं, तो इसीलिए तो प्रेशर चेंज होता है, वो बाहर आने के टाइम गैसियस फॉर्म में होता है. ठीक है, तो लिक्विड कैन विथस्टैंड प्रेशर. ठीक है, लिक्विड कैन नेवर विथस्टैंड योर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन प्रेशर जो सेकंड वाला था हमारा वो कर सकता है. और आपके पास एक लिक्विड, एक ग्लास में लिक्विड दिया है, मैं इसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ क्या? कैन आई अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स? शीयरिंग स्ट्रेस जो बोला जाता है. कैन लिक्विड्स और फ्लूइड्स विथस्टैंड शीयरिंग स्ट्रेस? No, ma'am. जैसे मैंने कल सॉलिड. तो लिक्विड्स और गैसेस के लिए आपके पास सिर्फ आपका कौन सा एग्जिस्ट करता है? जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी एग्जिस्ट करता है. वाई वी डोंट हैव, ईटा वी डोंट हैव. नो शीयरिंग स्ट्रेस. शीयरिंग स्ट्रेस वो नहीं कर सकता. ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये दोनों लिक्विड और फ्लूइड नहीं टॉलरेट करते हैं. दे डोंट विथस्टैंड, दे डोंट टॉलरेट शीयरिंग स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. ठीक है, और लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज में क्या है? डेंसिटी. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? Mass by volume. यू आर हैविंग, दैट इज नोन एज योर मास डेंसिटी. डेंसिटी आपका सारे अलग अलग है. प्रेशर डेंसिटी, करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी. Yes, ma'am. आपका ये जो डेंसिटी है दैट इज योर मास डेंसिटी. मास डेंसिटी इज योर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक वेट, और यू कैन टेक इट वेट डेंसिटी. दिस इज अदरवाइज नोन एज योर वेट डेंसिटी. ये क्या होगा? एनी गेस? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यही होती है. स्पेसिफिक Ma'am, ग्रेविटी भी यही relative होता है. density. ये होता है वेट बाय वॉल्यूम. दिस वन इज वेट बाय वॉल्यूम, mg बाय वॉल्यूम. ये आपका मास बाय वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी, आरडी. रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? एनी आइडिया? रिलेटिव डेंसिटी न्यूमरेटर में क्या आता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डेंसिटी ऑफ Density of liquid water. upon density of water.
डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 degree. 4 डिग्री सेल्सियस. ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया आता है? दीज आर ऑल द बेसिक्स वी आर क्लियरिंग जस्ट टू स्टार्ट द चैप्टर. एस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है? मैक्सिमम. मैक्सिमम होता है. +4 -4 और दोनों नहीं आता है, इतने Plus. अच्छे से नहीं आता है. अच्छा, कभी ये देखे हो डिस्कवरी चैनल में कि जो आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आपका अंटार्कटिका में पूरे ऐसे बर्फ होते हैं, पूरे स्नो, लेकिन उसके ऊपर जाके लोग क्या करते हैं, एक होल करते हैं और वो होल के अंदर एक डंडा में एक कांटा और कुछ छोटे छोटे मछलियां लगा के इसमें डाल देते हैं. ये आइस को होल करना पड़ता है, बहुत ही डीप आइस है, उसको होल करके उसके अंदर डालते हैं, फिर मछली पकड़ते हैं. हैव यू एवर सीन इट? Yes, ma'am. तो इतने ठीक आइस है, उसके अंदर मछलियां जिंदा रहते हैं Yes, ma'am. क्योंकि उसके नीचे वाटर, इसके नीचे वाटर होता है. वो वाटर आइस फॉर्म में नहीं आया. आइस जो सरफेस लेवल में है, वो सरफेस टेम्परेचर के साथ सरफेस लेवल जो तालाब और रिवर होता है उसके ऊपर वाला लेयर का जो वाटर होता है, दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के साथ व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स दे कन्वर्ट टू आइस. ठीक है, लेकिन उसके नीचे वाटर ही होता है. तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स दे लिव इजीली, दे डोंट डाई. ये नहीं कि पूरा जैसे डाल और उलार लेक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? कोई देखा है क्या डाल लेक, उलार लेक, कश्मीर? नहीं, उसके ऊपर सारे रिक्शा चलता है विंटर में, लेकिन दूसरे दिन में बोट चलता है. बच्चे जो क्रॉस करते हैं स्कूल के लिए, विंटर में वो रिक्शा में जाते हैं क्योंकि पूरा आइस हो जाता है, टाइट आइस होता है. ठीक है, लेकिन उसके नीचे वाटर होते हैं. उस वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं. तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होता बिकॉज आइस इज ए एस टेल मी पोरस पोरस. ओके गुड. तो ये जो आइस इसके नीचे रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में रहता है. तो इसीलिए तो इजी होता है उनको कि कहीं से भी होल कर दो, उसके अंदर वो डंडा के थ्रू में दे कैच फिशेस. एक्सट्रीम फिशिंग देखे होंगे, अंटार्कटिका देखे होंगे, ग्रीनलैंड देखे होंगे, डिस्कवरी चैनल में बहुत फिजिक्स अवेलेबल होता है. So this is your relative density. Density of liquid divided by density of water at 4 degrees Celsius. Next you are having specific gravity. Specific gravity एक न्यू टर्म है. ये इसका मीनिंग क्या है? कोई भी आप लिक्विड खरीदते हो तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट किया जाता है. Ma'am, specific gravity is समझते हो same ना as नहीं? relative density. स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, एक पर्टिकुलर अमाउंट का वेट हो जाता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड and specific weight of pure water. Specific weight of your pure water at 4 degrees Celsius. More or less same as your relative density. Relative density of the liquid, specific gravity are same, but the amount is specific here. What is specific here? The word amount, quantity is specific here. These are the basics. Next will come to the term pressure. What do you mean by the term pressure? You are highly pressurized. आजकल किसी को पूछो तो बोलते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर. पढ़ाई का प्रेशर, कोई ओरिजिनल प्रेशर नहीं बोलता, तो बोलते बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास में सबके हेड के ऊपर वाला एरिया को देखते हैं. क्योंकि बच्चों का हेड का ऊपर वाला एरिया छोटा होता है, ये स्मॉल एरिया है. क्योंकि बच्चों का बड़ा बड़ा हेड होता है. ये वाला एरिया आपका A1 होता है, इसका A2 होता है. आपको दिखाई जा रहा है A1 इज ग्रेटर देन A2. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का हाइट सेम है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के ऊपर, एटमॉस्फेरिक फोर्स जो है दोनों के ऊपर इक्वल है. हु इज मोर प्रेशराइज्ड? A1. A1 और A2?
एनी A2. अदर मैम आंसर? A1. हिमांशु तुम्हें दिखाई दिया है प्रेशर के फॉर्मूला है फोर्स बाई एरिया। अगर एरिया लार्जर है, एरिया अगर लार्जर है तो प्रेशर कम होता है। तुम A1 दे रहे हो, A1 के एरिया मैंने लार्जर बोला, A1 लार्जर Sorry, एरिया ma'am. है, A2 स्मॉल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना क्लास में, जिनके हाइट भी छोटा होता है, तो कुछ हाइट इसका छोटा है, इसका हाइट बड़ा है, इसका हाइट छोटा है, तो देखो हाइट छोटा है मतलब एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम और बढ़ी है, तो फोर्स ज्यादा बढ़ गया, एरिया बहुत छोटा है, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है। हम एक क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मेजर करते हैं, तो उनका हेड के ऊपर वाला, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फाइंड दे आर हाईली प्रेशराइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें किसका अगर कम मार्क्स होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये आप तो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हो, चलो ठीक है, यू आर नॉट गिविंग मोर प्रेशर टू योर स्टडीज। ठीक है, यहाँ तो ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता, खाली नेम का सिंबल आता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। इफ द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर आपका सिंपल सा आइटम है, फोर्स बाय एरिया, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। इफ एरिया इज मोर, एरिया इंक्रीजेस, तो प्रेशर डिक्रीजेस। आपके बेस्ट एग्जाम्पल आप देखे होंगे, हाई पॉइंटेड हिल्स जो यूज करते हैं, दे आर प्रेशराइजिंग आवर एयर। और एक होते हैं फ्लैट हिल्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया है। ये शार्प एंड ऑफ नाइफ क्यों होता है? क्योंकि एरिया कम होता और फोर्स आप जो दे रहे हो दैट कैन गिव मोर प्रेशर बिकॉज द एरिया इज लेस। ठीक है, एनी मोर एग्जाम्पल जिसमें प्रेशर और फोर्स का आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हो? इट इज विथ लेस प्रेशर, इट इज विथ मोर प्रेशर। Who can walk on sand better? I'm क्या? हम Camel. Camel can walk better on sands than human beings. What is the reason? What is the reason? Padded Camel का पाँव बड़ा है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। फीट का सरफेस एरिया बड़ा होता है और हमारे फीट के सरफेस एरिया छोटा होता है, तो ये इजीली सैंड के अंदर घुस जाता है। फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट एंटर्स इनटू द सैंड, फॉर दिस ओनली इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट आउट एंड मूव। कैमल कैन वॉक इजीली। ऐसा आप देखोगे बहुत जगह, कोई कोई एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं जो आराम से वॉक कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं वॉक कर सकते। यहाँ सैंड डेजर्ट्स में कैमल कैन वॉक फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। इन द सेम वे ये आगे हम पढ़ेंगे, ये अगर आपका रिवर है, तालाब है, वाटर पॉन्ड है, यू मस्ट हैव सीन मस्किटोज, इसके ऊपर आराम से चल के क्रॉस कर जाते हैं और ह्यूमन बीइंग्स यहाँ खड़ा होते हैं, बोट कब आएगा जाएगा। Have you seen insects? They can move easily. बच्चों को पूछते हैं why it is so? वो पानी के They ऊपर answer, उड़ते हैं ना। उड़ते नहीं, वो पूरा चल चल के जाते हैं, हम आपने मॉस्किटो पूरा बोला चल है। चल। Mosquitoes, I am telling again, mosquitoes, they move. You have never seen, I think. Mosquitoes पानी के ऊपर चल चल के जाते हैं, just like your spiders. उनके पास बहुत अच्छे से होते हैं, उनके पास जो मस्किटोज होते हैं ना, ऐसे दो लेग होता है, दोनों लेग को ऐसे करते हैं ना, जैसे फोल्ड कर देते हैं। तो ये जो टेंशन फोर्स होता है ना, इसका दो कंपोनेंट रिजोल्यूशन होता है। ये जो रिजोल्यूशन कंपोनेंट है ना, दोनों उसको अपवर्ड फोर्स देते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों उनको अपवर्ड फोर्स देते हैं। और दिस ओनली दे वॉक इजीली। ह्यूमन बीइंग्स डोंट वॉक, बट मस्किटोज they can walk easily on the surface of water. We'll come across it. ऐसे बताओ कौन से पानी है, कौन से सी है जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग्स भी आराम से वॉक कर सकते हैं? मैम ब्लैक Dead सी, Sea. डेड सी, ऐसे डेड सी। The answer is Jordan. डेड सी। डेड सी के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स आराम से चल के जा सकते हैं, लेट सकता है। मोस्ट ऑफ सीन ये सारे लोग बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्यों? Why no one can commit
मैं क्योंकि डेंसिटी मैम बहुत हाई है उसकी। मैम उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत Yes, ज्यादा है ma'am. जिसकी वजह से डेंसिटी हाई हो जाती है। सॉल्ट कंटेंट बहुत ही हाई है, सॉल्ट एक्सट्रीम हाई, तो डेंसिटी इज हाई, तो यू इसीलिए नो वन कैन कमिट सुसाइड ऑन डेड सी, नो वन कैन सिंक इन डेड सी, क्वेश्चन आता है बिकॉज द सॉल्ट कंटेंट इज अप टू सच एन अमाउंट दैट इट डज नॉट हेल्प यू टू गो डाउन, डेंसिटी उसका बहुत हाई है, तो आपको अपवर्ड फोर्स हमेशा ही देता है, बेवांट फोर्स। ये सारे हम आएंगे इसी चैप्टर में, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर आपके पास कितने टाइप्स ऑफ प्रेशर आपको पता है? वन इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू कैन राइट डाउन। फर्स्ट वन इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप बैरोमीटर कॉलम में टॉरिसल इस एक्सपेरिमेंट में मेजर किए थे बचपन में। द सेकंड वन इज योर गेज प्रेशर, थर्ड one is your absolute pressure. Yes, atmospheric pressure term you have read earlier. Atmospheric pressure आपका बैरोमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। Where it is more? केरला में और दिल्ली में। Where the atmospheric pressure will be? This is your mercury. Mercury यहाँ से सरफेस से कन्वेक्स शेप करके रहता है। We'll come across in the next topic. ये जो शेप यहाँ बनता है, ये भी ऐसे उल्टा होके बनता है, लेकिन ये आपका 76 सेंटीमीटर कॉलम जो जाता है, 76 सेंटीमीटर हाइट लेता है मर्क्यूरी कॉलम टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज्यादा है? एवरेस्ट के टॉप में और दिल्ली में, केरला में और दिल्ली में। इफ यू गो हाई ऑन द माउंटेन्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? Decreases. No answer? Ma'am, decrease. Decreases. Okay. So immediate answer though, nose bleeding occurs at the base camp of Everest. एवरेस्ट जाने से पहले डिफरेंट स्टेज होता है ना, उसमें से एक बेस कैंप होता है, जानते हो? बेस कैंप पे आप लाइन में खड़े रहते हो, आपके जब टर्न आता है तब आप ऊपर जा सकते हो। एवरेस्ट, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड इट। आप शिमला गए होगे, इसके ऊपर भी जितने हाइट में जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाते हैं, बट नोज ब्लीडिंग अकर्स, वोमिटिंग अकर्स। व्हाई इट इज सो? Oxygen. प्रेशर डिक्रीज, ऑक्सीजन कम हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है और बाहर कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाता है, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो बाहर आ जाता है ह्यूमन बींग्स के इनसाइड में जो फ्लूइड्स है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग के लिए ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसे बोला जाता है इंक पेन, फ्लाइट में लेके नहीं जाना चाहिए। व्हाई इट इज सो? इंक पेन लीक हो जाएगा। क्योंकि वो लीक हो जाएगा, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर आउटसाइड इज लेस देन द प्रेशर इनसाइड द पेन, हेंस इट ट्राइज टू कम आउट। तो ऐसे आपको और भी क्वेश्चन है, बहुत मैंने अनकाउंटेबल रीजनिंग क्वेश्चन है इसमें। आपको बोला जा रहा है, सपोज आपको पोटैटो बॉईल करना है। पोटैटो बॉईल करने के लिए you must carry a pressure cooker if you are moving to base camp of Everest. Why it is so? नहीं तो पोटैटो बॉयल ही नहीं होगा। एग बॉइलिंग इम्पॉसिबल ऑन हायर ऑल्टीट्यूड्स। क्यों ऐसे होता है? आपके पास कंटेनर दिया हुआ है, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट में आप घर में इसमें 4 एग डाले हो, वो सपोज 5 मिनट्स में बॉयल हो गए, लेकिन सेम कंटेनर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, 4 एग्स, इफ यू टेक इट टू द हिली एरियाज, शिमला में लगे, एवरेस्ट जाने के रास्ते में, ट्रेकिंग जाने के रास्ते में कर रहे हो, नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज सो? Pressure decreases. प्रेशर डिक्रीजेस। वंशिका, यू आर करेक्ट, प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया, उसके बाद क्या हो? मैम पानी का बॉइलिंग पॉइंट गिर गया, तो इतना टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते। वेरी गुड। Pressure decreases, so at low pressure the boiling point of water is low. Boiling point of water also decreases. Suppose आपका यहाँ आपका सी लेवल में
तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो रहा था, वो 160 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो, नहीं इट इज लो, लो मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल होके यहाँ खत्म हो जाता है, बार बार आप पानी डालते हो फिर वो बॉयल होके खत्म हो जाते हैं। हीट इज पास टू द वाटर टू बॉयल इट, बट दैट हीट इज नॉट टेकन बाय दी, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, जल्दी वाटर ही खत्म हो जाता है। द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इट विल टेक पर स्टीम मोर तो टाइम। होती है तो उससे तो बॉईल हो जाना चाहिए। स्टीम होता है कहाँ? प्रेशर कुकर में, यहाँ नहीं होता ना, इट इज एन ओपन कंटेनर। क्वेश्चन मेरा क्या था कि उस मस्ट कैरी ए प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर तो प्रेशराइज्ड है, वो अंदर प्रेशर कम करके बढ़ा के प्रेशर बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर के अंदर मैकेनिज्म क्या है? इट इंक्रीजेस द प्रेशर, so when the pressure is more, माइक ऑफ करो अपना स्पीकर, प्रेशर इज मोर, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। कनक आर यू हियरिंग? तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रेशर कुकर मस्ट लेना, अगर बॉईल करके खाना है तो खाना तो पड़ेगा। तो प्रेशर कुकर कोई नहीं भूलता इफ यू आर इन ऑन ट्रैकिंग, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू कुक फूड। दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बच्चे बोलते हैं ये चैप्टर बोरिंग है, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। पूरे लाइफ के खाना पीना घूमना सब कुछ यहाँ लिंक्ड है, ठीक है। देन व्हाट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, इट इज योर रो GH। रो इज योर डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है 13.6 इंटू किस में निकालना चाहते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, 10⁻³ ले लो। G आपका 9.8 और ये आपका हाइट आपका 76 सेंटीमीटर था, 76 इंटू 10⁻² कर लो। यू आर गेटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, इंटू 10⁵ इफ यू आर टेकिंग इट इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हो तो ये 1.013 इंटू 10⁵ है, and it is measured by the instrument barometer, mercury barometer. You must have seen somewhere, not found in our school. This is your barometer, mercury barometer. टूट जाता है एक्चुअली, मेरे प्रीवियस स्कूल में 2 बार टूट गया था, तो इसलिए we have not purchased here, क्योंकि मिसहैंडलिंग हो ही जाता है मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये अगर प्रेशर को इफ आई वांट टू मेजर इट इन सम अदर यूनिट, मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का एक यूनिट आ गया। व्हाट इज द सेकंड यूनिट? प्रेशर का नेक्स्ट यूनिट क्या होगा मेरे पास? Yes, anyone? bar, You must have heard about, yes, you must have heard about Pascal, must have heard about bar। प्रेशर का दूसरा यूनिट, पहला यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट पास्कल्स भी है, बार भी है, और एक होता है टॉर, TORR, 1 टॉर। 1 टॉर होता है 133 पास्कल, 133 पास्कल, ठीक है। और 1 बार होता है, 1 बार आपका 10⁵ पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर पास्कल, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर पास्कल। तो ये जो है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको मैं कितने बार लिख सकती हूँ? This can be equivalent to 1.013 bar. This is the unit of pressure. Is it understood? Pascals, bar, torr, Newton per meter square. There are four units of pressure, and we are discussing atmospheric pressure only, measured by barometer. These are the units. This is the amount, and this is the formula. I hope it is clear. Atmospheric pressure is clear now. Next will come for gauge pressure, then will come for absolute pressure. Yes. Next our gauge pressure. This is the measured pressure. If you are having a container like this, इस container में आपके पास liquid है, it is water. ये water container के ये liquid के अंदर you are considering something that is your cylindrical liquid column.
यू आर कंसिडरिंग ए सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम इनसाइड। इसके अंदर ये सिलेंडर जो है इमेजिनरी सिलेंडर है, दिस इज अ लिक्विड कॉलम। लिक्विड एक सिलेंड्रिकल कॉलम यहाँ लिया हुआ है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय, कितना फोर्स ये फेस कर रहा होगा? एक तो फोर्स है, एक फोर्स बेवांट फोर्स नीचे से, ठीक है, और एक इसका वेट एक mg वेक्टर होगा। इतने अमाउंट का एक वेट होगा mg वेक्टर। ये सपोज फोर्स है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका नीचे वाला प्रेशर है, नीचे वाला फोर्स है, लेट इट बी FB। तो आज पर योर फ्री बॉडी इक्वेशंस, मैम साइड से नहीं होते प्रेशर एक्सर्ट? नहीं, साइड से कैंसिल हो जाता है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल बिकॉज इट इज स्टेशनरी, लिक्विड इज एट रेस्ट। गुड क्वेश्चन, बट द लिक्विड इज एट रेस्ट। द हाइट ऑफ दिस इज h, हाइट ऑफ दिस इज h, ठीक है। नाउ यू कैन टेल me, again I'm telling, this is your force from the top, this one is the force from the bottom, upward force होता है, बेवांट फोर्स आप मान सकते हैं, and weight of the liquid column। ये जो ग्रीन में दिया हुआ है that is an imaginary cylindrical liquid column inside a container, liquid container, and this is the height of the liquid container, जिस हाइट का लिक्विड इसके अंदर है। तो आपका इसमें इक्वेशन क्या बनता है? FB is equivalent to FA plus mg, yes or no? Equation सही बनेगा। FA and mg are in same direction. If the liquid is not moving, it is at rest, then it is balanced. If it is balanced, the forces are cancelling from both the sides. If I take with respect to area, अगर मैं with respect to area लूंगी, ये फोर्स है, इसमें एरिया मल्टीप्लाई करूंगी, नहीं, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, FA plus mg divided by area. So what I will get? Here I am getting one pressure. Let this pressure is P. Here I am getting one pressure. Let this pressure is A. This one is your H rho G. How it is H rho G? क्योंकि mass is your density into volume. Yes or no? mg को आप लिख सकते हो m into G. m is your density into volume into G। तो वॉल्यूम का आप लिख सकते हो रो, ये एरिया और हाइट, वॉल्यूम हो गया, और दिस वन इज G। इज इट कमिंग? ए कैंसिल, रो H रो G इज कमिंग, ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. इसके बाद आ जाओ, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? ये excess pressure, how we will calculate? P minus PA, that is your delta P you can take, that is your H rho G. P minus PA at depth H, P minus PA H rho G is known as your gauge pressure, okay? P minus PA that is equivalent to H rho G। जो H rho G term आपका आ रहा है, that is your gauge pressure, this is excess pressure, the name given here is gauge pressure, ठीक है, yes or no? P minus PA delta P, that is your H rho G, this is your gauge pressure। it is measured by the instrument manometer, वो बैरोमीटर में, ये मैनोमीटर में मेजर होते हैं, और इसका यूनिट भी वही है जो पहले था, ठीक है। दिस वन इज योर गेज प्रेशर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गेज प्रेशर। ये एनसीईआरटी आप देख सकते हो, डायग्राम के साथ ही समझाया है। वी हैव आल्सो यूज्ड all books, they have taken this type of diagrams, they have taken cylindrical column. This is your gauge pressure measured by the instrument man s। मैम प्रेशर वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड होगा कि कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर? आई मीन अगर हाइट तो सेम है बट उनका अगर एक में वॉल्यूम ज्यादा है तो उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा? हम जो सिलिंड्रिकल कॉलम लिए हैं उसमें तो हर जगह सेम है, इक्विवेलेंट हम आइसोट्रोपिक लिक्विड लिए हैं जिसके हर जगह वॉल्यूम सेम होगा।
वॉल्यूम क्या है उसका, डेंसिटी मैन दिखा जाता है, डेंसिटी सेम है। मैम ने अगर हम एक और बी कर ले बट उसकी थोड़ा मतलब उससे थोड़ा पतला हो, पर उसमें अगर हम सेम सिलेंडर रखे तो उसका हाइट तो सेम होगी बट मैम उसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो कम होगा ना। हम जो ये डिफाइन कर रहे हैं ना, वो एक ही टाइप का लिक्विड, डेंसिटी उसका सेम है हर पॉइंट में। तो मैम सेम ही लिक्विड ले तब भी नहीं होगा। अब किसी भी टाइप का उसके बीच में ले लो, आपका प्रेशर जो होगा एक्सेस प्रेशर और OGH के ऊपर ही डिपेंड करेगा। डेंसिटी, हाइट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। ठीक है। थर्ड वन इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। यही इक्वेशन में आपका एब्सोल्यूट प्रेशर भी है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर हियर। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेशर था उसको एब्सोल्यूट प्रेशर ही बोलते हैं। तो P एब्सोल्यूट इज इक्विवेलेंट टू P atmospheric, A for atmospheric here, P atmospheric plus P gauge. P absolute pressure is atmospheric pressure plus gauge pressure. जो इक्वेशन सबको दिया गया था इसमें HROG पार्ट जो है वो आपका गेज प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी कॉलम में हम लोग HROG लेके किए थे, लेकिन डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स और एरिया डिपेंडेंट होता है मेनली। और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, 3 टाइप का प्रेशर है और ये भी आपको बैरोमीटर में मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर इज क्लियर टू यू, आई होप सो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर मेनली आता है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपका नहीं आता है जनरली क्वेश्चन में, बट इट इज देयर। नाउ इफ प्रेशर इज क्लियर टू यू, वी हैव टेकन सम रीजनिंग क्वेश्चंस आल्सो, फोर्स बाय एरिया में। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेशर हो गया। देन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। इफ यू आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर, is it independent or dependent? Effect of gravity on pressure, we have already taken this diagram, same diagram, effect of gravity on pressure। जो डायग्राम अभी हम लिए थे उसमें से आपका G वैल्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन है। P इज इक्वल टू, ये जो हम लिए थे P इज इक्वल टू PA प्लस HROG, जो डायग्राम के साथ यहाँ G है, इसका मतलब वो ग्रेविटी के साथ है। अगर देर इज नो ग्रेविटी, G इज इक्वल टू 0, तो आपका P इज इक्वल टू PA। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम एज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है। इसका मतलब ग्रेविटी हैज ए इफेक्ट हियर, ग्रेविटी कैन मेक द प्रेशर डिफरेंट। इज इट अंडरस्टूड? ग्रेविटी का इफेक्ट इसमें होता है। अगर आप सेम हाइट में ले रहे हो, इधर एज को G करो, नहीं तो ग्रेविटी का एज 0 करो, तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर इज सेम एज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इज इट अंडरस्टूड? PA इज इक्वल टू रो GH कब होता है? जब एक ही हाइट में लेते हैं ग्रेविटी। PA is equivalent to rho GH. Atmospheric pressure is equivalent to gauge pressure. कितने टाइप के प्रेशर हम लोग अभी पढ़ाए हैं आपको? 3 है। Are you listening? NCERT has given about 2, atmospheric pressure and gauge pressure. That we have already given. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर में किसको डाउट है तो बोल सकते हो अभी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ यू टेल मी वन क्वेश्चन। मैंने एक बच्चे को पूछा था कि मैंने पालम कॉलोनी में नजफगढ़ एरिया में मैंने देखा एक ही छत के ऊपर ऐसे 10 ब्लैक ब्लैक सिंटेक्स टैंक के, सिंटेक्स टैंक जो है ना ऐसे लगा हुआ है। मैंने उसको पूछा कि इफ योर मदर सेंड्स, क्या आप जाके देख के आओ टैंकी में पानी भरा है या नहीं। उसने क्या किया, जाके एक एक करके सबको खोल के देखा, ये सबको खोल के देखा कितना कितना पानी भरा है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेक वेदर वाटर इज देयर और नॉट? कितना हाइट तक वाटर भरा? एनी गेस? अरे ना, सारे टैंकी को खोल के देखोगे या पहले वाला 4-5? पहले वाला खोलोगे, लास्ट वाला खोलोगे?
टेल मी। मैम एक ही मैम पहले वाटर वाला कनेक्शन, सिर्फ पहले वाला एक ही चेक करो, इसमें एक ही चेक करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सब में सेम पाइप कनेक्ट है। हाउ मेनी टैंक्स यू विल चेक? आई यूज्ड टू आस्क मैम एक इट को इन चेक क्लास, करेंगे, वही सब में सेम रहेगा। Yes. लेकिन बच्चे आंसर देते हैं हम लास्ट वाला को चेक करेंगे, तो वही बोलता है नहीं हम फर्स्ट वाला को चेक करेंगे। हम फर्स्ट को करना इफ इट चाहिए। इज कनेक्टेड विथ, फर्स्ट को करना चाहिए। मैम कोई क्यों? सा भी कर लो मैम, सेम ही होगा ना। मैम Yes. क्योंकि मुझे This सीधा is a- सेकंड आएगा ना, जैसे ही वो पाइप के लेवल पे वाटर आएगा, तो जब लास्ट में फिल हो जाएगा तब सेकंड लास्ट फिल होगा, फिर थर्ड लास्ट फिल होगा। Who is telling? आकांक्षा, आकांक्षा, इज इट योर आंसर? हाँ, तो ऐसे ही Yes. आंसर हमें मिला कि एक बच्चे ने जाके छत के ऊपर सारे टंकी खोल खोल के देख रहा था कितना पानी भरा है। Is it the correct method? Have you ever tried? If the same connection is there, एक ही पाइप सब में भर रहा है, तो water will flow equal in all directions here and सब में equal level होगा। कोई भी टैंक को आप चेक कर सकते हो, इज द करेक्ट आंसर। No need to go to the first one, second one, all 10. Any water tank you can check. The water level is maintained same everywhere. Take another question. If you are having a water pipe like this, but the pipes, the containers are very designed containers. एक इधर है, एक ऐसे है, एक कंटेनर बड़ा और डिजाइन वाला है, एक कंटेनर ऐसे सीधा है, but the water is flowing. वाटर यहाँ से आ रहे हैं, water is flowing like this. When the water is flowing in this direction, do you think that the level of water जो छोटा है इसमें बड़ा होगा, ये बड़ा है तो छोटा होगा, and it is like this, it is like this. Is it the correct explanation? Have you ever seen it? Water Yes, level ma'am. सब में अलग अलग होगा, क्योंकि it depends on the सब में container. सेम रहेगा आई थिंक। Shivanshu is correct. It will maintain same level everywhere. वाटर का एक ही लेवल बन गया, इसमें जितना है इसमें ही, irrespective of the size, shape, design of the container, water maintains same level in all. This diagram and this logic is known as hydrostatic paradox. Write down. What is hydrostatic paradox? Hydrostatic paradox. इसके मीनिंग है irrespective of the shape, design, size, volume of the container, water maintains same level. मैंने ये नहीं पूछा कि amount of water किसमें ज्यादा होगा। अगर amount of water लेंगे तो इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी है। Amount of water सबसे कम इसमें होगा। We are not asking you amount of water. Amount of water remaining same, density of water remaining same, the level will also same. नहीं, amount of water different, density same, level is same everywhere. This is hydrostatic paradox. You can try it. आजकल छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे डिजाइन वाला, उसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक साइड में पानी होता है, सब में इक्वल हाइट होता है। Yes, are you understanding? आपको विश्वास हो रहा है या नहीं? नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यस मैम। Once you are giving the answer, I don't think you are surprised, but for others, ऐसे ही होता है। कनक you accept, ऐसे ही होता है। And this is based on Pascal's law. The name of the scientist Blaise Pascal. आइडिया थोड़ा थोड़ा सा नाम सुने होगी बचपन से, पास्कल्स लॉ। आज पर पास्कल्स लॉ प्रेशर के अकॉर्डिंग इनका होता है। पास्कल्स लॉ ये बोलते हैं ए लिक्विड एग्जस्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड्स exert equal pressure in all directions. Or pressure transmitted equally in all directions. ठीक है, in a container, and it is for liquids at rest generally.
I'm giving an example here. Suppose you are having a football set. इसमें हम पानी भर के रखें. इसमें ये वाला जो एरिया है, ये एरिया A है. यहाँ जो एरिया है 2A है. यहाँ है 3A और यहाँ है 4A. हम क्या किया ना, ऐसे पिस्टन लगा दिए. इसमें पिस्टन लगा दिए. हर जगह आप एक एक पिस्टन लगाओ. इसके अंदर पानी है. ये सारे ओपन है. Which piston is more pressurized? इस पिस्टन में प्रेशर सपोज P1 है, PA है, यहाँ PB है. सबसे ज्यादा प्रेशर में पानी कहाँ से निकलेगा? मैम PA. PA इक्वल प्रेशर. अभी चेंज हो गया. देखो हिमांशु पहला आंसर दिया था और ये सेकंड आंसर में हिमांशु का आइडिया ही अलग होगा. मैम मैंने एक ही बोला है, A ही होगा. किसी और ने बोला था वो. नहीं, इससे पहले आप जो आंसर दिया हुआ था ना, उसमें आप सेम लेवल बोले थे ना. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में आपकी का आंसर था ना, सेम लेवल यस मैम. इन ऑल. तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया? यहाँ PA क्या है? फोर्स एट A डिवाइडेड बाय एरिया A. यहाँ PB क्या है? यहाँ अगर एक फोर्स है, यहाँ डबल फोर्स हो जाएगा, 2F हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2A. यहाँ कितना हो जाएगा? PC आपका 3F डिवाइडेड बाय 3A. यहाँ हो जाएगा 4F बाय 4A. व्हाट इज द प्रेशर? इक्वल. Mansu, what is the pressure? Pressure is equal. यही तो समझा रहे थे पास्कल. यस मैम. इक्वल प्रेशर में आएगा, ज्यादा फोर्स में आएगा बिकॉज एरिया ज्यादा है, बट द प्रेशर इज इक्वल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेशर इज इक्वल. यस मैम. Next, for Pascal's law verifications, we are having a small diagram. Suppose we have taken a container. इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है. लेट दिस वन इज अ लिक्विड. लिक्विड के अंदर हम एक लिक्विड कॉलम लेंगे. जो लिक्विड कॉलम लेंगे वो 2 डायमेंशनल में ट्रायंगुलर है, लेकिन लामिना है 3 डायमेंशन. आप ऐसे बना सकते हो. दिस इज द वन, द सेकंड वन इज लाइक दिस. ये दोनों को आप जॉइन करो. दिस इज योर ट्रायंगुलर लिक्विड कॉलम. दिस वन इज योर ट्रायंगुलर लिक्विड कॉलम. ये ट्रायंगुलर लिक्विड कॉलम में लेट दिस वन इज योर, ये साइड आपका A है, ये B है, ये C है. तो ये आपका ट्रायंगुलर लिक्विड कॉलम, ये इमेजिनरी कॉलम है. ये नहीं कि आप पूरा एक ट्रायंगल लाके. मैम आपका वीडियो ऑफ हो गया है. यस मैम. मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया है. वीडियो ऑफ हो गया है? नहीं, ऑन है मैम. ठीक है. अभी है ना? यस. इसमें कुछ मैसेज आ रहे हैं तो वीडियो ऑफ हो रहे हैं. क्यों ऐसे हो रहे हैं? मैंने तो अब मीटिंग दिख रहा है मैम. किया था. मैम अब दिख रहा है. ओके, ऐसे बीच बीच में बोल दिया करो. ये अगर B है, इफ दिस साइड इज B, तो इसका उल्टा जो होगा ना, जो फोर्स होगा इसका उल्टा, ये FB है. दिस वन इज FB. ये अगर C है तो उसके उल्टा ये वाला, दिस वन इज योर FC. ठीक है, FC. एंड दिस वन इज योर FA, the force exerted by the ABC. डायग्राम दिखाई जा रहा है. दिस वन इज योर FA, क्योंकि A का अपोजिट साइड. ये C है तो दिस वन इज योर FC एंड दिस वन इज योर FB. ठीक है, दिस एंगल इज थीटा. So FB can be resolved into 2 components. FB can be resolved into 2 components. ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा. तो दिस वन इज योर FB Because theta. FB cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू, इसका अपोजिट वेक्टर आपका FA है. FB cos थीटा इज इक्वल टू FA. ऐसे आपका FB sin थीटा कितना होगा? FB sin थीटा का अपोजिट FC. है FC.
तो एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ है, एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। अगर मैं एरिया लेती हूँ, ये एरिया बी ऑल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, तो मैं यहाँ लिखूंगी ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मेरे पास ए होगा, एरिया ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज सी। तो आपके पास प्रेशर एट बी, पी बी क्या होगा? अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करते हो, एफ बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा, तो आपके पास क्या मिल गया? एफ बी कॉस थीटा हो गया एफ ए, और ये एरिया हो गया ए। ठीक है, एफ बी बाई ए बी, तो एफ बी बाई ए बी प्रेशर एट बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर एट ए। ऐसे दूसरे वाला को अगर आप डिफाइन करते हो, पी सी प्रेशर एट सी, तो आप लिखते हो एफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, तो दिस इज सेम एज योर एफ सी बाई सी प्रेशर एट सी, बट यहाँ एफ बी बाई ए बी दैट मीन्स प्रेशर एट बी। ये जो मैथमेटिक्स है इतना करा हुआ है, ये मैथमेटिक्स आपको प्रूव करता है कि प्रेशर एट द पॉइंट ए, प्रेशर ए पॉइंट में, बी पॉइंट में, सी पॉइंट में, तीनों जगह हर साइड से, हर कर्नर में, हर पॉइंट में प्रेशर सेम है। दिस इज द प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। इज इट अंडरस्टूड कनक? पास्कल्स लॉ के प्रूफ के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर at A is same as pressure at B is same as pressure at C. We have taken a triangular liquid column to prove it. Finally, we prove pressure transmitted equally in all directions inside a container. Is it okay? NCERT has given this diagram. I think explanation also will be available. किसको समझ में नहीं आया? This can be a question of 2 marks. This can be a question of 2 marks. These diagrams, these calculations, and finally conclusion. इतना ही दिखाने के लिए आपको 2 marks दिया जाएगा. Tell me. Ma'am, this triangular column is put inside, ma'am, a container with liquid. No, this is an imaginary triangular column of the liquid. आपके पास एक ग्लास पानी है, उस पानी के अंदर आप इमेजिनरली एक सिलेंड्रिकल कलम लिए थे, अभी इमेजिन कर रहे हो ट्रायंगुलर कलम। कोई बाहर से ट्रायंगुलर नहीं तो रिप्लेस कर रहे हैं, ट्रायंगुलर कलम ऑफ लिक्विड। ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं है, वही पानी है। पानी के अंदर हम सोचे कि सपोज ये ट्रायंगल शेप का पानी है, तो उसी का तीनों साइड्स में इक्वल प्रेशर आ रहे हैं, प्रूव करने के लिए प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ओके, आया समझ में? Pascal's law you are having 2 applications of Pascal's law in your syllabus. One is your hydraulic lift. First one applications है hydraulic lift. Second one is your hydraulic brakes. Hydraulic lift or hydraulic brakes. Hydraulic lift. Second one is your hydraulic brakes. Yes, hydraulic brakes कौन सा व्हीकल में है? Have you ever seen hydraulic brakes? नहीं? आपके अपने गाड़ी के ब्रेक्स देखे हो, किस टाइप के ब्रेक्स होता है? नहीं, नो आइडिया। ब्रेक्स लगाने में गाड़ी के आगे वाला व्हील रुकता है, पीछे वाला व्हील रुक जाता है, और चारों एट ए टाइम रुकते हैं। नो आंसर। आर्यन, गाड़ी नहीं चलाए? यस मैम। पता नहीं है ब्रेक के सिस्टम? मैम पता है मैम, ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है, आई थिंक। नहीं, ब्रेक्स तो आपको गाड़ी को व्हील को बंद करने के लिए। साइकिल तो चलाए होगे, साइकिल ब्रेक देखे होगे। साइकिल को ब्रेक लगाने से आगे वाला पहले रुकता है और पीछे वाला, रियर व्हील और फ्रंट व्हील, व्हिच वन स्टॉप्स फर्स्ट? साइकिल भी नहीं चलाए हो पूरे बैच, तो किस में आते हो स्कूल? पैदल चल गए? एनीवन?
What about Aman? Manav Kaushik, give me the answer. You are from Dubai. No answer. Sam Kakkad. Siddhant Jain. Anyone can answer. Himanshu, tell me. मैम पीछे वाला। साइकिल में पीछे वाला नो डाउट, गाड़ी में भी पीछे वाला होता है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में सारे एट ए टाइम। ठीक है, गुड, यू हैव एटलीस्ट आंसर्ड। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या है? पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट देखो। हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ यूज होता है? कभी पूरे गाड़ी, सपोज ट्रक में अनलोड हो गया, ट्रक देखे होंगे, कोल माइंस में कोल लेके आ रहा है, उसको वेइंग कैसे किया जाता है देखे हो? सामान ट्रक्स में भरने के बाद कहाँ वेइंग किया जाता है? कुछ नहीं देखे हो, खाली गाना ही सुनते हो गाड़ी में बैठ के, नहीं साइड में नहीं देखे हो कहाँ वेइंग होता है? Yes, anyone having the idea? गाड़ी कहाँ वेइंग होता है? नो? अच्छा, पूरे गाड़ी को कौन तो लेगा? नहीं, एनी आइडिया? कनक, मेरे घर से बाहर निकलो, देखो। कनक, टेल मी। यस मैम। कभी नहीं देखे हो गाड़ी कहाँ वेइंग होता है? नो आइडिया। मैम क्वेश्चन क्या था? अरे ट्रक कोल माइंस में कोल भर के लाया, उसके बाद वे कहाँ होता है, उसका वजन कहाँ होता है, कितना कोल लिया? पूरी गाड़ी को वेइंग नहीं होता? नो आइडिया। पूरी क्लास में किसी का आइडिया नहीं है? पेट्रोल पंप के पास एक वेइंग स्केल होता है जिसके ऊपर गाड़ी जाके चढ़ता है। नो आइडिया। बड़ा अच्छा बैच है। हम नहीं देखो मैम, बट कॉमन हम नॉलेज वेट करते हैं उसे। वेट करते हैं क्योंकि जाने के टाइम ट्रक खाली ट्रक वेट हुआ था, वापस आने के टाइम फुल लोडेड ट्रक होता है कि सामान कितना जा रहा है, ऐसे करके एक एक करके तोल के थोड़ी डालेंगे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाइस, दिस इज योर हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि इस साइड में ये एरिया छोटा है, दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज द लार्जर वन, दिस वन इज योर A2। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या करते हो, एक छोटा सा इसके ऊपर पिस्टन है, ये पिस्टन को आप पुश करते हो, सपोज यू आर पुशिंग विथ ए फोर्स F1, तो यहाँ एरिया A2 है। बताओ, ये जिस इसका जो पिस्टन ऊपर उठेगा, इसका जो पिस्टन ऊपर उठेगा, ये इसके अंदर एक लिक्विड है, ये आपका आइडियल फ्लूइड माना जाता है जो कंप्रेस नहीं होता है। तो ये जो पिस्टन ऊपर उठेगा, ज्यादा फोर्स में उठेगा और इससे कम फोर्स में उठेगा? सेम फोर्स पे उठेगा। मैम ज्यादा फोर्स में। ये दोनों पॉइंट, ये A1 A2 पॉइंट में सेम क्या रहता है? पास्कल लॉ में सेम क्या है? प्रेशर। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? P1 फोर्स बाय एरिया, F1 by A1। Here also F2 by A2, ये P2 है, बट आज पर पास्कल्स लॉ P1 is equal to P2। तो इसमें फोर्स किसमें ज्यादा होगा? अगर ये A1 है, A2 वाले में। अगर ये A है और ये 4A है, तो कितने अमाउंट फोर्स में ये ऊपर उड़ जाएगा? अगर ये A था, ये 4A हो गया, यहाँ F है, तो यहाँ कितना F हो जाएगा? 4F। 4F, तो 4 टाइम्स ज्यादा फोर्स में ये ऊपर उड़ जाएगा। यही किया जाता है पेट्रोल पंप के साइड में, जहाँ गाड़ी को वजन किया जाता है, उसमें क्या होता है, यहाँ छोटा सा प्रेशर देते हैं, ये नहीं, छोटा सा फोर्स देते हैं, तो यहाँ गाड़ी ऊपर उड़ जाता है। इसके ऊपर आपका सारे व्हीकल्स रखा जाता है, इतने बड़े बड़े व्हीकल्स इसके ऊपर रख दिया जाता है, तो ये सारे व्हीकल्स ऊपर उड़ जाता है इतने फोर्स में। तो टू मेजर, नहीं तो व्हीकल्स को ऊपर उठाने के लिए, उसका व्हील चेंज करने के लिए यू आर हैविंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये इतना ही लिक्विड होता है। कभी टायर चेंज किए हो गाड़ी का? गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए भी बैक साइड पे आपको एक जैक होता है, वो भी हाइड्रोलिक होता है। यहाँ से पिस्टन दबाओ तो यहाँ आ जाता है। दो टाइप का जैक होता है, एक में आपको घुमा के करना पड़ेगा और एक में आपका हाइड्रोलिक है। Anyone who has helped parents to change the wheel, being a student of science,
नहीं, हम गाड़ी में बैठ के गाना सुनते हैं, नहीं, और पढ़ाई होता है हमारे साइंस, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। हिमांशु, नो आइडिया? यस मैम। कभी पेट्रोल पंप साइड में जो गैरेज होता है, कहीं जो हवा भरने के टाइम में देखे नहीं कि साइड वाला? चलो ठीक है, आप खुद किए नहीं, हेल्प नहीं देखा है। किए, देखे तो होगे ना, फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे खुद की गाड़ी नहीं है तो दूसरे की गाड़ी में व्हील चेंज करने के टाइम में देख तो सकता हूँ। कनक, नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकले, पैंडेमिक है, नहीं। नाउ सी, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा है। सपोज इसका इंटरेस्टिंग वे में बोला जाता है, सपोज यहाँ में छोटा सा चिंटी को बैठा दी, यहाँ एलिफेंट ऊपर उड़ जाएगा। कितने हाई फोर्स आप दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन इसका एरिया को और छोटा करो, इसका एरिया को और बड़ा करो। दिस इज योर हाइड्रोलिक लिफ्ट। यही आपका रियल लाइफ में होता है। ये जो होता है, यहाँ जो आप फोर्स दे रहे हो ना अभी, ये आपका 11th 12th का फोर्स दे रहे हो, और यहाँ आपका होल लाइफ ऊपर उठा रहे हो। अगर यही थोड़ा मेहनत करके पढ़ लोगे तो कहीं अच्छे जगह सेट हो जाओगे। ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। योर लाइफ इज जस्ट लाइक एन हाइड्रोलिक ब्रेक। गिव ए लिटिल फोर्स हियर, you will raise your life throughout the year, throughout the life. Kanak, is it understood? Hydraulic lift, it is based on Pascal's law. Pressure at the point 1 is same as the pressure at the point 2. Pressure remaining same, force is inversely proportional to area. So if area is more force will be experienced. Is it understood? Hydraulic brakes? Yes or no? Tell me. Yes, ma'am. Hydraulic brakes is based on Pascal's law. Same we are having hydraulic lift. Sorry, hydraulic lift हमारे पास ये हो गया। हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। अपने गाड़ी में ब्रेक्स देखे होंगे, 4 व्हीलर्स में ब्रेक्स देखे होंगे। कुछ लोगों का आइडिया ये हुआ नहीं हुआ पता नहीं। ABC ऑफ व्हीकल, ये क्या होता है? नो आइडिया। ये ऐसे ABC रहता है और CBA रहता है। नो आइडिया। कोई भी गाड़ी नहीं चला है पूरे बैच? नहीं, पैंडेमिक है, नहीं एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं है पूरे क्लास में। A इज फॉर एक्सीलरेटर, B इज फॉर ब्रेक, C इज फॉर क्लच। है समझ में? जो आप ब्रेक दबाते हो गाड़ी में, वो जाके आपका व्हील को कैसे बंद करता है? गाड़ी में ब्रेक दबाने से वो व्हील कैसे बंद होता है? यू आर हैविंग ए डायग्राम इन योर बुक। दिस इज योर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। यहाँ आपका ब्रेक ऑयल होता है। ब्रेक ऑयल के आगे आपका यहाँ 2 पिस्टन लगते हैं। दीज आर 2 पिस्टन हियर। और ये पिस्टन के साथ आपका यहाँ ऐसे एक ब्रेक शू लगता है। दिस वन इज योर ब्रेक शू। ये जो ब्लैक एंड है, ये आपका ब्रेक शू होता है। बीच में एक स्प्रिंग सिस्टम होता है। ये आपका मास्टर सिलेंडर होता है। दिस वन इज योर मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर के पिस्टन को पुश करता है आपका जो आप ब्रेक पैड। आपके पास ऐसे एक गाड़ी में ब्रेक पैड होता है। ब्रेक पैड में जब आप अपना पैर लगाते हो तो ये पिस्टन को पुश करता है। ये पिस्टन, इसके अंदर जो ऑयल है, इसका एरिया छोटा है। इट इज योर A1, इट इज योर A2। A2 इज मच मोर बेटर देन A1। तो यहाँ जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हर व्हील में, दिस इज योर 1 व्हील, ऐसे 4 व्हील होता है। दिस लिक्विड इज ट्रांसमिटिंग इन ऑल डायरेक्शंस विथ इक्वल प्रेशर। तो यहाँ इक्वल प्रेशर होता है, लेकिन वहाँ एरिया ज्यादा होता है। तो ये वाला जो 2 साइड ना ऐसे खुल जाते हैं, ये वाला खुल जाते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे खुल जाता है, तो ये वाला दोनों साइड यहाँ बंद कर देते हैं। दिस इज योर ब्रेकिंग सिस्टम। ये दोनों साइड पूरा आपको व्हील को जाम कर देते हैं कि वो आगे नहीं चलेगा। दिस इज योर हाइड्रोलिक ब्रेक। Hydraulic brake is based on Pascal's law. Pressure here is same as pressure here is same in all other 3 wheels. When you press the brake pad, आज सब अपने गाड़ी में जाके ब्रेक पैड देखोगे, ठीक है? ब्रेक पैड में अब जब आप पुश कर रहे हो तो यहाँ से जो ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, सप्लाई ऑयल इज डिफरेंट। तो ये ब्रेक ऑयल में यहाँ आपका जो ऑयल क्वांटिटी है वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो यहाँ से पिस्टन में फोर्स A1, फोर्स आपका A1 एरिया में है, यहाँ फोर्स आपका ज्यादा लगेगा।
as per Pascal's law, pressure remaining same. Pressure here is F1 divided by A1, pressure here is F2 divided by A2. तो आपके पास F2 much more greater than F1 होगा क्योंकि A2 is greater. तो बंद हो जाता है गाड़ी. ये जो स्प्रिंग सिस्टम है ऐसे खुल जाता है. स्प्रिंग और थोड़ा स्प्रिंग पहले से पूरा टाइट होता है, खुल जाएगा तो ये वाला साइड ऐसे बंद हो जाएगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर पास्कल्स लॉ. मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना. क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैम एक्चुअली चलो ठीक है. यहाँ से आपका ब्रेक पैड है, आप इसको जूता में इसको पुश किए. इसको पुश करने से इसके अंदर जो लिक्विड है, ये पिस्टन को पुश किया. पिस्टन इसके अंदर, ये मास्टर सिलेंडर है. ये मास्टर सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसमें प्रेशर पी गया F1 by A1. इसका एरिया छोटा है. यहाँ मास्टर सिलेंडर से यहाँ सिलेंडर आया आपका व्हील सिलेंडर में. व्हील सिलेंडर में दो साइड से पिस्टन है, तो ये दोनों पिस्टन को आपका ये रिंग कनेक्टेड है. तो यहाँ मेन कंसेप्ट आपका ये एरिया A1 छोटा है, A2 बड़ा है, तो सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड. तो F1 इज स्मॉलर देन F2, तो F2 बड़ा है, तो बहुत ज्यादा फोर्स में ये ऐसे खुल गया. ये जो बीच में स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग टाइट है ऐसे है, लेकिन ये जैसे दोनों साइड, ऊपर वाला दोनों साइड मेरा ऐसे खुल गया तो स्प्रिंग बंद हो गया. ये देखो, ये ऐसे स्प्रिंग जब खुल गया तो ये बंद हो गया. दिस इज द लॉजिक. Go through the book to understand more. You can see the video. The class is already over. You can leave the class. Pascal's law and its application is over. Okay. Pascal's law and its application is over. First part of fluid is over. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.